गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप लोग को कल जो एपी में चले थे हम लोग उसी एपी का आगे लेकर के चलेंगे। क्या आप लोग तैयारी किए हैं ना? सब आदमी अच्छा से एक पूरा और दो पूरा का तैयारी कर लिए हैं। आज हमारी कोशिश रहेगी जो 3 नंबर में जो 10 गो क्वेश्चन है कम से कम ये 10 गो क्वेश्चन हो जाए। ठीक है, थोड़ा स्पीड में आज चलेंगे तो थोड़ा आप लोग भी कॉन्शियस रहिएगा ताकि ये 10 गो क्वेश्चन हो जाए। अब ये जरूरी नहीं है जो इतने स्पीड चलेंगे जो आप लोग को समझ में ही ना आए, ये भी नहीं रहेगा, लेकिन कोशिश रहेगी जो आज आप लोग को खत्म कर दें हम। ठीक है, आप लोग को नहीं खत्म करें मतलब 3 वाला क्वेश्चन पूरा खत्म कर दें। ठीक है ना, चलते हैं देखते हैं। देखिए अब 3 नंबर में कहता है एक एपी में 1 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन, ऐसे करके 10 नंबर क्वेश्चन है जिसमें कहता क्या है। तो देखिए ध्यान से, ए बराबर क्या दिया हुआ है 5, डी बराबर 3 और ए एन बराबर 50 दिया हुआ है। तो एन और एस एन का मतलब मान ज्ञात कीजिए। 2 ज्ञात करना है, एक क्या ज्ञात करना है एन और एक ज्ञात करना है एस एन। तो ना एन का कोई फार्मूला है तत्काल में, एस एन का तो फार्मूला पता है लेकिन एन का तो कोई फार्मूला नहीं है पता। अब एन के लिए हम क्या निकालेंगे ये चीज जानने से पहले ये जानते हैं जो क्या क्या दिया हुआ है। तो देखिए ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है और ए एन दिया हुआ है। ए एन वाला एक ऐसा फार्मूला है जिसमें एन आता है नहीं, इसका मतलब है अगर हम ए एन का फार्मूला बैठाते हैं तो आसानी से एन ज्ञात हो जाएगा और जब एन ज्ञात हो जाएगा तो एस एन तो ज्ञात हो ही जाएगा। तो चलते हैं उसी फार्मूला को लेकर के। ठीक है, ध्यान दीजिए। देखिए ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 ब्रैकेट बंद करके डी, यही फार्मूला है। अब देखिए आपको हम बतलाए थे कल भी जो बउआ अभी जो हम लोग ऐसा चैप्टर पढ़ेंगे यानी 5.3 में जो 5-1 और 5-2 दोनों का कॉम्बिनेशन भी इसमें रहेंगे, है ना। आ गया, देखिए 5.3 में 5.2 वाला बात आ गया ना। अब चलिए ए एन दिया हुआ है आपको 50, बराबर में ए में 5 दिया हुआ है, एन नहीं दिया हुआ है और डी दिया हुआ है कितना 3। तो 50 ये 5 इधर आकर के क्या हो जाएगा माइनस 3 को एन से गुना करेंगे तो 3 एन घटे 3। अब देखिए 45 ये 3 इधर आकर के प्लस बराबर 3 एन। तो 45 और 3 48 बराबर 3 एन, इसलिए एन बराबर 48 बट्टा बोलिए ने 48/3 यानी 16। ये निकल गया, क्या निकला अभी एन निकला। अब देखिए एस एन बराबर n/2, पहले दोनों फार्मूला लिखने दीजिए 2a प्लस n-1 ब्रैकेट बंद करके डी, एस एन बराबर n/2 a प्लस एल। अब देखिए यहां पे समझिए आपको n का मान निकल गया 16। जब n का मान निकल गया 16, a का मान 5 पता है और l का मतलब कि ए एन 50 दिल्ली है। अब यहां पर भी बैठाएंगे तो भी वही बात आएगा, यहां पर बैठाएंगे तो भी वही बात आएगा। तब बताइए ऊपर वाला बैठाने में सुविधा है कि नीचे वाला में? तो नीचे वाला में बैठा करके आसानी से आंसर निकाल लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखेंगे 16/2, ए का मान है 5 और एल का मान है आपको 50। तो क्या हो जाएगा 2 8 16, 8 गुने 55। देखिए 8 5 40 का शून्य हाथ में 4, 8 5 40 और 4 44 निकल गया। आपको कहता है एन का मान निकालने के लिए, तो एन का मान कितना निकल गया 16 और एस एन का मान कितने निकल गया 440। इस क्वेश्चन में कहीं से कोई आदमी को कोई दिक्कत समझ में आ गया। अब देखिए ये क्वेश्चन जैसे बना है सेम इसी टाइप से दूसरा तीसरा चौथा यानी आगे टोटल क्वेश्चन बनेगा। केवल आपको तरीका समझ लेना है जो क्या कहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आगे चले, देखिए ये क्वेश्चन में अब यहां पर क्या कहता है सो थोड़ा गौर करके देखिए। अब यहां पर से थोड़ा ए बराबर तो देल है, ए एन बराबर भी देल है और एन बराबर भी देल है, तीनों चीज देल है। क्या ज्ञात करना है आपको डी ज्ञात करना है और एस एन ज्ञात करना है। नहीं अब कहिएगा सर एन कैसे देल है, तो एन के जगह पर 13 देल है, इसका मतलब एन दिया हुआ है। ये बात अपना माइंड लगाना है कि नहीं। चलते हैं देखते हैं उसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन क्या कहता है। सो देखिए फार्मूला तो फिर वही लेंगे, ए एन बराबर ए प्लस n-1 ब्रैकेट बंद करके डी हो गया। अब चलते हैं इस क्वेश्चन में। देखिए ए एन में कितने हैं बउआ 35, बराबर में ए में 7 और एन में कितना 13 घटे 1, डी नहीं दे है तो डी को छोड़ देते हैं। तो 35
घटे 7 बराबर 13 में से गया तो 12D। तो 35 में से 7 गया तो कितना 28 बराबर 12D। इसीलिए D बराबर 28/12। 4 तिया 12, 4 सत्ते 28। कितने निकल गया D बराबर 7/3। अब निकालना है आपको SN। तो SN बराबर N/2 इंटू A प्लस L। अब बउआ यहां पर N का मान हमारा पता है 13 पता है, A का मान पता है 7 पता है, L का मान पता है 35। तो इसका मतलब ये फार्मूला पर अगर आसानी से बैठाते हैं तो आंसर निकल जाएगा। तो AN बराबर N का मान कितना है बउआ 13 बट्टा में 2, A का मान 7 और L का मान 35 हो गया। अब देखो SN बराबर कितने 13/2 गुने 35 और 7 42, 2 इकाई 2 21 दूनी 42। SN बराबर 13 गुने 21 बराबर कितने 273। देखिए आपको कहता है D निकालने के लिए, D निकल गया, D कितना निकला 7/3 और कहता है SN ज्ञात करने के लिए तो SN कितना निकला 243 ये 273। कोई क्वेश्चन में कहीं से कोई आदमी को कोई दिक्कत, ये क्वेश्चन में कहीं से कोई आदमी को कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे चला जाए। देखिए अब क्वेश्चन को देखिए, थोड़ा क्वेश्चन में कहीं कहीं पर समझ गए बउआ लोग है टाइपिंग में मिस, तो अगर कहीं पर लगे तो आप लोग बताते रहिएगा। देखिए तीसरा क्वेश्चन में कहता है ए, यहां पर कह रहा है आपको ज्ञात करने के लिए ए और S12 ज्ञात कीजिए। क्लियर है। अब चलिए यहां पर हम लिख रहे हैं तनिक क्वेश्चन को क्लियर करने के लिए। देखिए AN बराबर देल है आपको 37, N बराबर देल है 12, D बराबर देल है 3। तो सबसे पहले तो AN बराबर A प्लस N-1 और ब्रैकेट बंद करके बउआ D हो गया। अब देखो AN का जगह पर कितना 37 बराबर A के जगह पर कुछ नहीं है तो छोड़ दो, N के जगह पर देल है 12 घटे 1 और D में 3। तो 37 बराबर A जोड़ 12 में से गया तो 11 और 11 को 3 से गुना करेंगे तो 11 तिया 33। यहां पर 37 घटे 33 बराबर A। इसीलिए A बराबर कितना 4 निकल गया। A का मान तो क्लियर हो गया ये A का। अब 12 का निकालना है S12 का ना। तो अब चल देखिए A का मान पता है, AN का मान पता है और N का भी मान पता है। तो फिर वही फॉर्मूला लागू कर लेते हैं N/2 इंटू A प्लस L। अब बउआ लोग N का मान कितना है 12 है तो हम ले लेते हैं 12/2। A का मान अभी जस्ट निकला है 4 और L का मान पहले से पता है कितना 37, 2 छक्के 12। तो कितना हो जाएगा 6 गुने 37 4 41 कितने 246। आपको कहता था मान निकालने के लिए A का, तो A का मान कितना निकाले आप SN का कहता था मान निकालने के लिए, SN का मान कितना निकाल लिए। अब एक चीज बउआ लोग समझ में आ गया जो ये 12 कहां से आ गया। सो अगर N दिया रहे या N के जगह पर दिया रहे, क्लियर है। 3 को क्वेश्चन क्लियर। चलते हैं चौथा क्वेश्चन की ओर। देखिए अब यहां से देखिए चौथा क्वेश्चन A3 बराबर 15 दिया हुआ है। तो क्या यहां पर लिख सकते हैं AN बराबर 15 और N बराबर 3, इतना तो लिख सकते हैं। तो क्या पहले ऐसे फॉर्मूला करेंगे तैयार, AN बराबर A प्लस N-1 ब्रैकेट बंद करके D, ये हो जाएगा 15 बराबर A जोड़ यहां पर 3 घटे 1 और D, तो 15 बराबर A जोड़ 2D, ये 2D इधर आकर के क्या हो जाएगा माइनस A। ये समीकरण बन गया। हो गया। क्या हुआ कोई दिक्कत की रे। पुनः प्रश्न से क्या दिया हुआ है यहां पर S10 बराबर देल है 125 यानी N बराबर कितने देल है 10। तो यहां पर क्या ले लेंगे हम N/2 A प्लस L ले लेते हैं। ठीक चलिए
आपकी भी बात को लिया जाए। 125 n का मान 10/2 और a का मान देल है कितने 15 घटे 2d है ना 2d और प्लस l का मान 15 l का मान 15। चलिए हमारा तो लगता है कुछ इसमें अब गलती हो गया। चलिए लेकिन वो फार्मूला लेकर के चलते हैं आपके अकॉर्डिंग भी। 2 पच्चे 10 125 बराबर में 5 और यहाँ पर हो जाएगा 15 दूनी 30 घटे 2d है ना। अब चलते हैं काटने के लिए। इधर ये जो गुना में रहता है तो इधर क्या हो जाता है बउआ भाग हो जाता है, तो ये भाग हो गया। अब यहाँ पर आपको 30 घटे 2d कितने 25 लीजिए 25 घटे 30 बराबर में माइनस 2d माइनस 5d सॉरी माइनस 5 इक्वल टू माइनस 2d माइनस से माइनस कट गया d इक्वल टू 5/2 आ गया। अब क्या कहता है निकालने के लिए ए एन इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट बंद करके d कितने हैं सर -1 है। अच्छा रुको तो भाई इसमें वो वाला फार्मूला लागू नहीं होगा, इसमें होगा ठीक है Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 ब्रैकेट बंद करके d। ठीक है। अब चलिए इसमें कितना दिया हुआ है 125 बराबर n में दिया हुआ है 10/2 यहाँ पर 2a प्लस n का मान है 10 घटे 1 और d हो गया। तो यहाँ पर 2 पंचे 10 125/5 बराबर में 2a प्लस कितना 9 रुकिए 9d हो गया। अब चलिए 25 ठीक है 5 दूनी 10 25 हो गया ना 25 बराबर यहाँ पर दे दीजिए आप 2 a का मान कितना लिखा हुआ है 15 घटे 2d और प्लस में 9d। अब चलते हैं यहाँ पर 25 बराबर 15 दूनी 30 घटे 2 दूनी 4d जोड़ 5d 9d सॉरी 9d हो गया ना। अब देखिए 25 घटे ये कितना 30 बराबर में प्लस माइनस माइनस 9 में से 4 गया तो 5 चिन्ह बराबर में प्लस का है इसलिए प्लस यहाँ पर -5 बराबर 5d इसीलिए d बराबर -5/5 यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा -1। बउआ क्या निकल करके आया अभी d का मान निकल गया और a का मान आपको ठीक है इसमें an निकालना है ना an निकालना है। चलिए पहले an में n का मान दिया हुआ है ना देखिए an बराबर होता है a प्लस n माइनस पहले d का मान समीकरण 1 में रखने पर d का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण क्या बना था बउआ अपना लोग को 15 माइनस 2d n बना था। तो 15 घटे 2 अब ब्रैकेट में -1 बराबर a इसलिए a बराबर कितने 15 2 17 हो गया। अब आपको कहता है निकालने के लिए an बराबर a प्लस n-1 ब्रैकेट बंद करके d ये हो जाएगा 17 प्लस इसमें 10 घटे 1 यहाँ पर -1 हो गया तो 17 जोड़ 9 यहाँ पर -1 तो 17 घटे 9 यानी 9 8 कितना 17। देखिए पहले एक बार फिर से समझिएगा ये क्वेश्चन को एक बार क्वेश्चन को फिर से समझिएगा यहां से आप लोग को हम समझा देते हैं ठीक है। ये क्वेश्चन को एक बार फिर से समझिएगा। यहां पर आपका पहला क्वेश्चन होगा जो सर ये जो आप सब क्वेश्चन में लगाते आए हैं Sn इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस l ये फॉर्मूला यहां पर क्यों नहीं लागू हुआ। सबसे पहला क्वेश्चन ये आपका होना चाहिए। पहले ये समझ लीजिए यहां पर दिया हुआ है a3 इक्वल टू 15 यानी an बराबर 15 दिया हुआ है जहां पर n बराबर कितना 3। तो जब an पता रहे और n पता रहे तो कौन फॉर्मूला लागू करेंगे हम लोग
ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन ब्रैकेट बंद करके डी। क्लियर है? तो ये फॉर्मूला से मैंने क्या देखा, जो ए और डी आ रहा है तो हम इसको समीकरण बना लिए एक बराबर, ए बराबर क्या निकला 15 माइनस 2d, यानी क्लियर है ये 15 माइनस 2d इक्वल टू ए। ये हो गया यहां तक में। अब हम क्या देख रहे हैं, यहां पर दिल है S10, यहां पर था A3 यानी ये अलग है, और यहां पर S10 यानी ये अलग है। अलग है तो जब ये और ये दोनों सेम रहता है तब तो ये फॉर्मूला लागू करते हैं ना। जब दोनों अलग अलग है तो दोनों के लिए अलग अलग लागू करेंगे ताकि दो समीकरण बने। अब देखिए दो समीकरण कैसे बनता है, ये चीज को पहले आप लोग को एक्सप्लेन करवा देते हैं। S10 इक्वल टू 1 to 5 यानी Sn बराबर दिल है ये, और n का मान दिल है 10, तो Sn बराबर इतने और n बराबर ये, तो ये फॉर्मूला पर हम निकालते आए। बस 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 वही चीज यहां पर हम बोलेंगे, अभी पहले बोलिए नहीं। तो जब हम इस पर मान बैठाए तो Sn में है 125 तो 125, n में 10 है तो 10, देखिए 125 10 बटा 2, ए का मान नहीं दिल है तो ए का मान छोड़ दिए, प्लस 10 में से गया तो 9 डी हो गया। अब देखिए ए का मान यहां पर से अगर ये मान रख देते हैं तो क्या प्रतिस्थापन विधि एक तरह से हो जाता है। तो देखिए ये ए के जगह पर क्या रखेंगे 15 घटे 2d, यानी 15 घटे 2d है ना यहाँ पर, तो 2 को 15 से गुना करेंगे तो 30, 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4, जैसे 9d है अपना 9d, तो प्लस माइनस माइनस 9 में से 4 गया तो 5, प्लस का चिन्ह लगा हुआ है इसलिए प्लस का चिन्ह, ये प्लस इधर आकर के माइनस का चिन्ह, तो 30 में से 25 गया तो -5, तो डी का मान निकल गया। अब जब डी का मान निकलता है यानी वाई का मान निकलता है या एक्स का मान निकलता है तो हम लोग क्या करते हैं, समीकरण में रखते हैं, एक में या दो में या जो तीन मानते हैं उसमें। तभी हम लोग क्या माने हुए हैं एक, तो जहां पर होगा एक वहां पर है ये, देखिए डी का मान समीकरण एक में रखने पर तो एक है समीकरण यही ना था, तो ये एक के जगह पर रख दिए, देखिए डी के जगह पर -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कोई पीछे लड़का कह रहा था सर प्लस के ना भाग 17, कोई आदमी बोले थे, समझ लीजिए माइनस माइनस प्लस, तो 15 2 हो जाएगा। हम आपकी बातों को सुने थे लेकिन समझाने के लिए हम कहे जो उस समय में हम समझा देंगे, ठीक है। ये क्लियर हो गया, किसका मान निकल गया ए का, डी का मान क्लियर है, और यहां पर कहिए रहा है एन का मान दिल्ली है 10, तो ए एन ज्ञात करना है, तो ए एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है भाई, ए प्लस एन माइनस 1 ब्रैकेट बंद करके डी। क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो गया, यानी दूगो मान कहता है निकालने के लिए, डी का मान कहता है तो डी का मान कितना निकल गया -1, कहता है ए एन का मान, तो ए एन का मान कितने 8, कोई दिक्कत हो गया। आगे की ओर चले, चलिए अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है। अब ये क्वेश्चन पर थोड़ा माइंड लगाइए आप लोग, देखिए यहां पर क्वेश्चन क्या कहता है, डी का मान देल है, एस एन का मान देल है, ए निकालना है और ए 9 निकालना है, नहीं है ना क्वेश्चन बउआ 5 नंबर में है ए बराबर और S9 है, ये देखिए कॉमा ने देल है बउआ, ये S9 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है S9 दिया हुआ है, ये 9 है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं डी बराबर 5, एस एन बराबर 75 और एन बराबर 9, तो आसानी से कौन फार्मूला, एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 ब्रैकेट बंद करके डी हो गया। तो इसमें हो जाएगा कितना 75, n का मान 9/2, यहां पर 2a प्लस 9 घटे 1, डी का मान है ना 5 हो गया। देखो 75 गुने 2 बराबर 9, 2a जोड़ कितने 8 5 40 हो गया। तो 5 दूनी 10 का शून्य हाथ में 1, 7 दूनी 14 1 15 हो गया, बराबर 9 दूनी 18 a प्लस 9 चौक 36 हो गया। ये इधर आकर के क्या हो जाएगा माइनस बराबर 18a, तो 0 6 में से 5 गया तो 1, 3 में से गया तो 2, माइनस 18a, इसलिए a बराबर कितने 210/18 हो गया। कटने वाला है कि पहले 2 से काट देना 9,
यहाँ पर 2 इकाई 2 शून्य 2 पच्चे 10 और कटने वाला है। देखिए पहले थोड़ा यहाँ पर क्लियर करके ले आते हैं। -105 बट्टा में 9 काटने के लिए लाए हैं, ये नियम नहीं कहता है, काटने के लिए हम यहाँ पर लाए हैं। देखिए 3 तिया 9 3 तिया 9 1 3 पच्चे 15 हो गया ना। ए का मान निकल गया माइनस आपको 35 बट्टा कितने 3, ए का मान निकल गया। अब क्या कहता है निकालने के लिए ए एन, तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 ब्रैकेट बंद करके डी, तो ये हो जाएगा -35 बट्टा 3 जोड़ यहाँ पर 9 घटे 1 और डी का मान कितने था 5 हो गया। -35 बट्टा 3 जोड़ 8 पंचे 40 बट्टा 1 -35 बट्टा 3 जोड़ 3 1 का लघुत्तम कितना 3, -35 और प्लस 40 दिया 120। अब देखिए 10 में से 5 गया तो 5, 11 में से 3 गया तो 8। देखिए आपका एगो मान जो कहता है A9 निकालने के लिए A9 कितने निकल गया 85 बट्टा 3 निकल गया, और एक मान आपको कहता है निकालने के लिए A का मान, तो A का मान -35 बट्टा 3 निकल गया। एक बात आप लोग बताइए, लगातार हम अभी 5 क्वेश्चन आप लोग को बतलाए, कोई क्वेश्चन में बाहर से विदेश से लंदन से आया है कोई फार्मूला नहीं ना, वही 2 फार्मूला है। कौन ए एन बराबर ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस 1 ब्रैकेट बंद करके डी, एक फार्मूला है एस एन बराबर एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 ब्रैकेट बंद करके डी फिर बड़ी ब्रैकेट, यही दोनों फार्मूला है। और इसी फार्मूला के अंतर्गत किसी में दायां पक्ष, किसी में बायां पक्ष, किसी में डिवाइड है तो किसी में मल्टीप्लाई है। नहीं, अगर इस तरह से अगर हम लोग क्वेश्चन को अगर बनाते हैं तो सब क्वेश्चन आसानी से बनेगा। भाई मेरे बस ध्यान देना है अपना लोग को, जो कैसे क्वेश्चन को क्लियर करेंगे हम। देखिए कोई दिक्कत है इसमें, आगे चले, आगे चलते हैं। आगे वाला क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन को देखिए। अब कहता है क्या a इक्वल टू 2, d इक्वल टू 8, एन इक्वल टू 90। क्लियर इसमें दिया हुआ है। निकालना क्या है आपको, 2 मान इसमें भी निकालना है, n और an क्या ज्ञात करना है बाबू, n और an। देखो n और an ज्ञात करना है, साफ एकदम क्लियर है। क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को सबसे पहले लिखेंगे, डायरेक्ट बनाते हैं क्या, एस एन इक्वल टू एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 ब्रैकेट बंद करके डी, है ना, यही फॉर्मूला है। देखिए n का मान नहीं दिल है, ये एस एन का मान दिल है कितने 90, n का मान नहीं दिया हुआ है तो छोड़ दीजिए n का मान, और यहाँ पर 2 ले लीजिए, a का वैल्यू कितना है 2 है, प्लस n नहीं दिया हुआ है छोड़ दीजिए, d का वैल्यू 8। कोई दिक्कत। अब चलते हैं 9 दूनी 18 बराबर, यहां पर n है, यहां पर 4 प्लस 8n माइनस 8, ठीक है। अब कितना, यहां पर n कितना 8n माइनस 4 हो जाएगा। बउआ ऐसे कर सकते हैं क्या, 8n स्क्वायर घटे 4n, 4 कॉमन कर लेते हैं, 4 से कट जाएगा क्या, 4 चौका 16 4 पंचे 20, हाँ एकदम कट जाएगा। 180 बराबर 4 को कॉमन कर लेते हैं तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 इकाई 4 चौका 16 4 पंचे 20, इसीलिए 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इक्वल टू 0। ये क्या देखने के लिए मिल रहा है रे, 2 चर वाले द्विघात समीकरण, क्या बन गया द्विघात समीकरण। तो n स्क्वायर के गुणांक को अचर पद से गुना करने पर, यानी 2 को 45 से गुना करेंगे कितना 90 को कितना कितना में तोड़ेंगे 10 और 9 में, तो चलते हैं 2n स्क्वायर घटे 10n घटे 9n, रुको ना, घटे 45 बराबर 0। अब बातें आती है यहां पर बिचला, ये क्या है 1। अब माइनस और माइनस प्लस, 10 और 9 19, ये तो गलत है, एगो प्लस होगा। अब प्लस कौन होगा, अगर हम इसको प्लस करते हैं तो 10 में से 9 गया तो प्लस 1, और यहां पर क्या दिखाई दे रहा है -1, इसलिए इसको कर लेंगे -1।
प्लस हो गया। अब देखिए ये चीज भी क्लियर कर दिए। अब देखिए दो कॉमन करते हैं, एन को कॉमन करते हैं तो एन घटे 5 ना, जितना इस ब्रैकेट में है पहले इस ब्रैकेट में भर दीजिए ना। एन को कितना से 9 से, तो ये हो जाएगा 2n जोड़ 9 एगो हो जाएगा आपको n घटे 5 बराबर 0। तो n घटे 5 बराबर 0, n बराबर 5 यही मान्य होगा। ठीक है, वैसे हम लोग पढ़ रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी, तो ये भी मान ले सकते हैं, जरूरी नहीं है इसमें धनात्मक ऋणात्मक दोनों मान निकलेंगे, लेकिन प्लस वाला मान लेकर के चलना है। n का मान कहता है तो n का मान निकल गया 5। ठीक है, अब कहता है ए एन, नहीं तो ए एन बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट बंद करके d। a का मान कितने है 2, n का मान कितने है 5 घटे 1 और d का मान कितने है 8। देखो बउआ 2 जोड़ 4 अठे 32, 32 2 34 निकल गया। अगर मान को आसानी से हम लोग देखते चले, मान को आसानी से देखते चले, प्लस माइनस करते चले, तो कहीं से कोई ऐतराज? देखिए क्वेश्चन बन करके रेडी हो गया। अब बताइए कोई दिक्कत? इसमें से हम 2 क्वेश्चन आप लोग को देंगे कमेंट बॉक्स के लिए तत्कालीन, इसमें बताइए कैसा है। देखिए आप लोग को बतला दें, आप लोग के सहयोग से, ठीक है, अवतार फैमिली के सहयोग से ही नहीं, जो स्टूडेंट ये हमारे वीडियो को देखे या जो स्टूडेंट हमें सहयोग किए, उन्हीं के सहयोग से मेरा यूट्यूब इतना ग्रोथ किया। अगर ग्रोथ किया तो आप लोग से पैसा लिया गया, यूट्यूब वाले से तो पैसा हमें मिला या मिलेगा वो अलग की बात है। जो यूट्यूब से देखा उसको तो पैसा नहीं लगा ना। ऐसा तो नहीं है जो केवल आप ही लोग पढ़ रहे हैं, आपके संगे संबंधी में भी तो कोई होंगे। ठीक है, उन्हें भी कहिए पढ़ने के लिए। ठीक है, उन्हें भी बताइए। जो क्लास 10th में क्या होता है, जो ढेर सारे टीचर लोग पढ़ाते हैं अपने अपने ढंग से, क्लास 10th का और 12th 11th का ढेर सारा वीडियो यूट्यूब पर मिल जाएगा आप लोग को। लेकिन लोकल में जो टीचर होते हैं वो अभी ऑनलाइन इतना जो व्यवस्था अपना अवतार में मिला हुआ है ये कहीं नहीं है। ठीक है, तो लोकल वाले भी स्टूडेंट को जानकारी भी नहीं है। जानते हैं 7 क्लास का जो आप लोग का भाई लोग है क्या कहता है, हुआ नहीं तोड़ा था पारजा उड़ा दे, ले पारजा उड़ाने वाला एगो डायलॉग बना लिया है, एगो टेक्नोलॉजी। ये कहां से 2 लैंग्वेज आ गया है लोग का कोई पता ही नहीं है। ठीक है, इतना बच्चा सब करता है, जो बच्चा नहीं आता है एकदम साफ साइलेंट रहता है क्लास में, एक शब्द नहीं बोलता है, जाए की करती सर कोई ठिकाना नहीं है। बताइए, तो ये बदनामी है। अरे मारा कब जाता है? जब आप नहीं बनाते हैं, जब आपका होमवर्क क्लियर नहीं है या कोई, तब ना, तो उल्टा पुल्टा बोल देता है। और जो सच्चाई है क्लास का वो चीज बाहर तक जाता नहीं है। इसलिए आप लोग पॉजिटिव सोच रखिए, अब पॉजिटिव में बाहर निकालिए। ये नहीं जो सर पिटते हैं, सच में वो अवतार में मार लगे हैं। बताइए कौन बच्चा को मार लगा है? अभिषेक को। क्या अभिषेक गलती नहीं किया था? तब अगर गलती करिएगा तो पिटाई लगेगा, गलती नहीं करिएगा पिटाई नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए 7वां क्वेश्चन में ध्यान दीजिए। 7वां क्वेश्चन हम बनाते हैं, अभी आप लोग इस पर ध्यान दीजिए। कोशिश रहेगी हमारी। टोटल क्वेश्चन कितना टाइमिंग हुआ है? अभी 15 हुआ है, अभी 15 मिनट समय है। 10 हुआ है, 15 हो गया है, तो अभी 10 मिनट 15 मिनट है ना समय। 15 मिनट में 3 क्वेश्चन हो जाना चाहिए। आप लोग सहयोग कीजिए। ठीक है, आप लोग जब पढ़ते हैं ना तो मुझे हिम्मत मिलती है, जो हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है, और आप लोग अभी जाइएगा फिर खेलने लगिएगा इतना ठंडा में, और नहीं तो मोबाइल में निकाल करके रील्स, तो पता है उसका टेस्ट में फिर की होगा। सो ई वाला फट्टा नहीं चलेगा, रॉड खुलेगा पर्दा वाला। हाँ का है, आइए उसी समय में मिनेश जी को कहेंगे जो हमारा बताइए सबका कैलकुलेशन। टैबलेट से होगा तुम लोग का टेस्ट, देंगे हम पर्दा उड़ा सच्चे में। नहीं तो होश हवास में आइएगा तैयारी करके। क्या बजे? 12 बजे में। हाँ चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन को। ठीक है बाबू ध्यान दो। बउआ देखो यहां पर, रे ध्यान दो, यहां पर ए बराबर कितना दिया हुआ है? 8। ए एन बराबर देल है 62 ना, और एस एन बराबर देल है तुमको 210। तो ये तीनों देल है, तो क्या यहां पर ये फॉर्मूला लागू कर सकते हो? ए प्लस एल ना,
ये हो जाएगा 210 बराबर में एन का मान नहीं दिया हुआ तो छोड़ देते हैं, और ए का मान दिल है कितने 8, और इसका मान कितना दिल है, हो गया। तो ऐसा करते हैं 210 बराबर आप 62 8 70 35 दूनी 70, तो एन बराबर कितने 210 बट्टा 35, 7 पचे 35 और 7 या 21, 5 इकाई 5 और 5 छक्के 30, एन बराबर कितने निकल गया 6। अब क्या कहता है निकालने के लिए डी, तो अगर ये फॉर्मूला लागू कर दें ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1, ब्रैकेट बंद करके डी तक कोई दिक्कत, ए का मान कितने है बुआ 8, और एन का मान कितने निकला है अभी 6 घटे 1, डी का मान तो निकालना ही है ना। हाँ ए एन 62, यहां पर प्लस 5 डी हो जाएगा, यहां पर 62 घटे कितने, सही है 12 में से 8 गया तो 4, डी बराबर हो गया है देते आंसर। आज 25 तारीख है, लग रहा है बड़ा दिन है ना, है ना। 21 दिन में जब इतने बड़ा दिन तुम लोग को लग रहा है तो सोचो जो फिर मार्च अप्रैल आएगा तब कितने बड़ा दिन लगेगा। ठीक है, एक बात तो सच है, लड़की और लड़का इस चीज को सीरियस समझो। भगवान अगर कहीं समझ गया ना, दिन बनाते ना, दिन अभी भी, और अगर तुम लोग मुझे साथ देता ना तो 4 घंटा 3 घंटा 5 घंटा नहीं, हम 8 घंटा भी बैच देते। लेकिन तुम लोग जैसे शाम वाला बैच बंद क्यों किए, तुम लोग नहीं पढ़ा तब ना। कौन वाला बैच, एक बात बताओ तुम ही लोग बहन, ये समाज है, समाज में जब मॉर्निंग बैच है क्या हो रहा है, पूरा सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, पूरा सिस्टमेटिक ढंग है, पूरा इन्वर्टर जो होना चाहिए कोचिंग के रूप में सब व्यवस्था अवतार के पास है। लेकिन फिर भी इतना भोर में आते हो तो बोलने वाला आदमी जो विपक्षी है बोलता है ना, विपक्षी। उसी प्रकार से शाम में और कोई दिक्कत नहीं है, रास्ता में तुम लोग को एक तनी को छोटा सा पसीखाना आ जाता है, उसके बाद वहां भी थोड़ा लोग रहते हैं जो मुझे सही नहीं लगता है। ठीक है, फिर भी हम ऑनलाइन का भी व्यवस्था दिए, जो बच्चे लोग ऑनलाइन जुड़े मैं उसके लिए भी व्यवस्था किया पूरा से, लेकिन बच्चा नहीं कर पाते हैं तैयारी, बताओ हम क्या करें। तभी है ना, नहीं तो अपने पास क्या नहीं था। इसलिए आप लोग अभी भी है, मौका है, आप लोग मुझे साथ दीजिए। अरे मेरा क्या होगा, मेरा नाम होगा केवल जहां संस्था से इतना बच्चा पास किया, यही ना, कैरियर तो आप लोग की बनेगी ना। अभी बताइए जिस पेरेंट्स के मतलब पास में अपना बच्चा दिया है 50,000, बच्चा दिया है 25,000 या बच्चा दिया है 10,000, कितना खुशी हुआ होगा। एक गरीब से गरीब पेरेंट्स भी जब उनको पता चला जो हमारा बच्चा फर्स्ट किया है, एक पल के लिए, चाहे उनके हाथ में कुदाल हो, चाहे उनके हाथ में जो भी काम करने वाला औजार हो, लेकिन अंदर आत्मा से खुशी मिली है, मेरा बच्चा फर्स्ट किया है, ये जरूर निकलता है उनके दिल से। और वही अगर फेल करता है तो मार तो नहीं ना देते हैं बच्चा को, लेकिन तकलीफ होती है अंदर। इसलिए आप लोग तैयारी कीजिए, अपने लिए नहीं, अभी आप लोगों में बचपना है, अभी इस बचपना को छोड़िए, अभी अपने मम्मी पापा के लिए, अपने टीचर के लिए नाम रोशन कीजिए, अगर पढ़ेंगे तब। ठीक है, पीछे कौन सो रहा है रे, सबको करेगा पेट दर्द माथा दर्द, क्या करोगे भाई, सिस्टम से रहो ना सब आदमी। ठीक है, जाड़ा का समय है तो ठंडा लगेगा, ठंडा से भी बहुत आदमी को तबीयत खराब होता है। ठीक है, एकदम जो कपड़ा है फुल कपड़ा में आप लोग रहिए, जो कपड़ा है, और ज्यादा उड़िए नहीं। घर पर खाना खाइए, जो आदमी कोचिंग पे रहने वाले आदमी कोचिंग पर आकर के अपना रह जाइए, जो आदमी घरे पर रहते हैं घरे पर तैयारी कीजिए, मन से कीजिए। कोचिंग पे इसीलिए हम सबको कहते हैं आने के लिए, भाई ऐसे नहीं करो, इसलिए नहीं कहते हैं आने के लिए जो यहाँ आकर के भी नहीं पढ़ता है। परसों जब हम सवेरे आए थे तो हम देखे हैं जो कोई नहीं पढ़ाई किया है, इसलिए हमें तकलीफ है। और आज तो टेस्ट है, तो यहाँ आकर के जो बदमाशी करेगा इससे अच्छा है जो घर पर से फुल तैयारी करके आओ। एकदम आएगा आधा घंटा हम क्लास लेंगे, 45 मिनट, जितना देर में वो लोग नहीं आएंगे तब तक हम ऑनलाइन क्लास लेंगे। वो लोग आएंगे, क्लास स्टॉप करके पहले टेस्ट करवा देंगे। ठीक है, फिर जैसे होगा देखा जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन को, अब 8 नंबर क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा तो क्या कहता है, सो क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पर। देखिए ए एन इक्वल टू ए प्लस
n-1 ब्रैकेट बंद करके d, जो दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं क्या। तो an कितना दिया हुआ है 4, a नहीं दिया हुआ है, n भी नहीं दिया हुआ है, d देल है। तो 4 बराबर a जोड़ 2n घटे 2, तो 4 बराबर कितने हो जाएगा, ये रुकिए ना, ये 2 इधर आकर के क्या हो जाएगा प्लस, यहां पर क्या a प्लस 2n, तो 4 2 6 घटे 2n बराबर a, समीकरण बन गया। फिर पुनः प्रश्न से बुआ करना कुछ नहीं है, खाली जो क्वेश्चन कहता है उसके अकॉर्डिंग करते चलो, ऑटोमेटिक आगे बन जाएगा। देखिए अब कहता है Sn बराबर n/2 इंटू, पहले रुक जाइए, पहले रुकिए, यहां पर समझिए क्या AL सक्सेस होगा, देल है 14, n का मान तो नहीं पता है, लेकिन an का मान पता है, तो an हो गया, और a का भी मान पता नहीं है, तो भैया a का मान तो ये बैठा देंगे। चलिए इसी पर लेकर के पहले चलते हैं, क्या -14 बराबर n/2, a का मान नहीं है पता, तो यहां पर दे देते हैं ये वाला समीकरण वाला 2a प्लस 2n प्लस हो गया। अब देखिए 14 दूनी 28 बराबर कितने n, 6 4 10 घटे हो जाएगा। अब देखिए यहां पर कितना हो जाएगा, -28 बराबर 10n घटे 2n² होगा क्या बउआ, सबको इधर ले आते हैं, -28 -10n प्लस 2n² बराबर 0, क्या 2 को कॉमन कर ले, 2 को कॉमन कर लेंगे तो n² जोड़ 5n जोड़ कितने 14 बराबर 0, इसलिए कौन चीज प्लस है ना, माइनस है तो प्लस से ना होगा, कौन चीज, रुको पहले ऐसे समझ लो, 2n² माइनस 10n माइनस 28 इक्वल टू 0। अब तो क्लियर है, अब कुछ नहीं ना होगा। हाँ अब ले लेते हैं कॉमन, n² माइनस 5n माइनस 14 इक्वल टू 0, इसीलिए n² माइनस 5n माइनस 14 इक्वल टू 0। क्लियर है। अब तो समीकरण फिर बन गया कौन, द्विघात समीकरण, कितना कितना में n² 7n माइनस 2n 7 दूनी 14 माइनस 14 बराबर 0। अब देखो माइनस माइनस प्लस, तो अब क्या करेंगे, 7 2 9 हो जाएगा, हमारा पुराना कितने है -5 तक, किसका करेंगे हो गया। अब देखिए माइनस प्लस माइनस, 7 में से 2 गया तो 5, सही है, n को कॉमन करेंगे तो n माइनस, यहां पर कौन चीज प्लस, अगर 2 को कॉमन कर लेंगे तो n घटे हो गया, तो आपको यह हो जाएगा, n का मान निकल गया। कथी का कहता था मान निकालने के लिए, n का, और एगो कौन चीज का कहता है मान निकालने के लिए, a का, तो a का मान के लिए हम लोग कौन फॉर्मूला लागू कर देंगे यहां पर, ओ समीकरण फर्स्ट में रख देंगे तो निकल जाएगा ना, अति उत्तम। चलिए n का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है बउआ, 6 - 2a इक्वल टू a है ना, n का मान निकलल है तो 6 - 2 n का मान कितना 7 इक्वल टू a, इसलिए a इक्वल टू कितना 14 में से 6 गया तो आ गया, यानी n का मान कितना निकला बउआ क्वेश्चन से 7, और a का मान कितना निकला, हो गया। कोई दिक्कत, क्वेश्चन थोड़ा जरूर बड़ा हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में कहीं से कोई दिक्कत नहीं, कहना है कुछ रुपेश, तुम्हारा प्लस माइनस के लिए हमारा इतने बार रुपेश रुपेश कहना पड़ता है। चलो देखो बउआ, ये क्वेश्चन क्या कहता है, देखो a का मान दिल है, n का मान दिल है, और s का मान दिल है ना, तीनों को ना है रे, an और d
है ना, है ना, ज्ञात करना है रे। रे भाई में तो केवल केवल डी ज्ञात करना है, नहीं सही है। चलो एस एन इक्वल टू एन बाई टू इंटू 2a होगा, 2a प्लस एन माइनस 1 ब्रैकेट बंद करके डी। देखो एस एन में दिल है 192, एन में मान कितने दिल है 8/2, और यहाँ पर 2 गुने 3 जोड़ कितने 8 घटे 1, इसमें डी हो गया, 2 चौके 8, 192/4 बराबर 6 जोड़ 7 डी, 4 चौका 16, 4 अठे 32, 48 घटे 6 बराबर कितने 7 डी, डी बराबर कितने 42/7 छक 42, डी का मान निकल गया। डी ने कहा था निकालने के लिए, हो गया क्वेश्चन क्लियर, बड़ा आसानी में निकल गया, सस्ता सुविस्ता में। ठीक है, अब चले 10वां क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन की ओर हम जाएंगे ना, 10वां का आंसर क्या होगा आप लोग इसका बतलाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग बतलाएंगे। क्या ज्ञात क्या करना है भाई, ए ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन में आप लोग को ए ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एल देने का मतलब क्या दिया हुआ है ए एन, एस का मतलब एस एन, ठीक है, और एन ये दिया हुआ है, समझ रहे हैं। ज्ञात क्या करना है ए, इसका क्या आंसर आता है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बतलाएंगे, और हम मिलते हैं आप लोग को, ठीक है, कल 4 नंबर क्वेश्चन से इसमें। और आज के क्लास में, ठीक है, दोपहर वाले में अगर टाइम बचेगा तो बायोलॉजी का श्वसन चैप्टर चालू होगा। ठीक है, आप लोग आइएगा।